हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 हिंदी के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम तुलसीदास के जीवन परिचय को पढ़ चुके हैं। आप यदि उसको ना देखे हो तो उसको जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट्स में आपको जिस सब्जेक्ट के या जिस टॉपिक के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं उसको बना करके उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए आज देखते हैं। थोड़ा व्याख्या समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा कठिन होते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला पद है इसका, नाथ शंभुधन भंज निहारा होई केव एक दास तुम्हारा। नाथ मतलब स्वामी, शंभुधन मतलब शिव धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। तो श्री राम, इसका संदर्भ आगे देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर लिख सकते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके कवि या रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ये संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग होगा, सीतप स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को भंग किया था। इस समाचार को जानते ही शिव भक्त परशुराम क्रोधित होते हैं और स्वयंवर स्थल पर आकर पूछते हैं कि धनुष भंग किसने किया। तब राम ने उत्तर दिया। राम ने क्या उत्तर दिया, चलिए देखते हैं। नाथ शंभुधन भंज निहारा, अर्थात हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला, भंज निहारा तोड़ने वाला, होई केव एक दास तुम्हारा, होगा कोई आपका एक दास ही, सेवक ही। ठीक है, इसको फिर से देखिए। हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा, अर्थात दास होगा। ठीक है, अगला देखिए। आयुष का कही किन मोहि, आयुष आप आज्ञा दीजिए, क्या आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। आप कही किन मोहि, मोहि मतलब मुझसे, ठीक है ना। आप आदेश दीजिए, आप क्या मुझसे क्यों नहीं कहते हैं कि मैं ही आपका दास हूं और आप मुझसे कहिए। ऐसा वो प्रश्न करते हैं कि आप मुझसे क्यों नहीं कह रहे हैं। सुनि रिसाय बोले मुनि को ही, यह सुनकर जैसे ही राम के कथन को सुनते हैं परशुराम, तो क्या होते हैं, क्रोधित हो स्वभाव के, क्रोधित स्वभाव पर, रिसाय मतलब क्रोधित होकर के क्या बोलते हैं, मुनि को ही बोलते हैं। मुनि परशुराम बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवा का कार्य करता है। यदि सेवक हो तो सेवा का कार्य करो। अरि करनी करी कई लड़ाई, शत्रु, अरि मतलब शत्रु, ठीक है ना। अरि मतलब क्या होता है, शत्रु। तो यदि आप सेवक हो, अरि करने मतलब शत्रु का कार्य, तो यदि आप सेवक हो तो सेवक वाला काम करिए। तो फिर आप शत्रु का काम करके लड़ाई क्यों करना चाहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए। सुनहु राम जे शिवधन तोरा, सुनहु राम जे जिन, जे मतलब जिसने, शिवधन मतलब शिवधन, तोरा। तो हे राम स्पष्ट सुन लो, उन्होंने क्या कहा, हे राम स्पष्ट सुन लो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपुमोरा, वह सहस्त्र बाहु, सहस बाहु मतलब सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिप मतलब शत्रु होगा। कह रहे हे राम सुन लो, जिसने मेरा शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा।
फिर आगे देख, सो बिलगाव बिहाय समाजा, वह जिसने धनुष को तोड़ा है वो क्या करे, सो बिलगाव, सो मतलब वह, बिलगाव मतलब अलग हो जाए, बिहाय समाजा समाज को छोड़कर अलग हो जाए, लत मारे जई है सब राजा, नहीं तो क्या होंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काए, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काए, और जैसे ही परशुराम के वचन को लक्ष्मण सुनते हैं तो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बोले परशु धर धर ही अवमानी, कह रहे मुस्कुराते हुए लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम का अपमान करते हुए, ठीक है ना। अवमाने, अवमाने मतलब अपमान करते हुए, क्या बोलते हैं, बहुधरनी तोरी लड़का, ठीक है, क्या कहा, बहुधरनी गोरी लड़का, कहो ना असिरिस की भी गोसाई, हे गोस्वामी, गोस्वामी यानी परशुराम को ही गोस्वामी कह रहे हैं, हे गोस्वामी जी लड़कपन, लड़काई मतलब लड़कपन में, बचपन में हमने बहुत से छोटे छोटे बहुधन, धन ही मतलब बहुत से छोटे छोटे धनुओं को तोड़ डाले हैं, कबहू न असिरिसियाई तब तक, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, कबहू न असिरिस की भी गुसाई, मैंने बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है, तब तो आपने क्रोध नहीं किया था, यही धन पर ममता के ही हेतु, हेतु मतलब कारण, इस धन पर आप, इस धनुष पर ही आपकी ममता क्यों अटकी हुई है, किस कारण आप ज्यादा ममत्व दिखा रहे हैं, ममता किस कारण से है। सुनि रिसाय कह भृगकुल केतु, भृगकुल केतु, सुन, भृगकुल मतलब भृगकुल के पताका यानी परशुराम को कहा गया है, सुनि रिसाय वचन, लक्ष्मण के वचन को सुनकर के भृगकुल के पताका यानी परशुराम क्या हो गए, परशुराम से बोलते हैं कि आप क्यों, तो परशुराम क्या बोलते हैं, रे नृप बालक कालवश, नृप मतलब हे राजा के बालक, हे राजा के बालक, कालवश बोलत तो ही ना संभार, ठीक ना, काल के बसीभूत के कारण तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, संभार मतलब होश नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, कह रहे हैं विदित मतलब विख्यात है, सकल मतलब संपूर्ण समस्त संसार में, धनुहि सम त्रिपुरारी, ठीक है ना, सम मतलब छोटे, क्या यह जो त्रिपुरारी यानी शिव का धनुष है वो किस, क्या छोटे धनुष के समान है, कह रहे हैं संपूर्ण संसार में विख्यात है या प्रसिद्ध है कि ये जो शिव शंकर का धनुष है क्या वह छोटी धनुष मानी जा रही है, जो तुमने उसको बचपन में तोड़ दिया था, ये तो शिव की धनुष है, इसमें मुझे इतना ज्यादा क्रोध आ रहा है, ठीक है। ये इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं, इसमें विशेष है बीरज का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, दोहा चौपाई का वर्णन है, क्योंकि ये इसकी जो पंक्ति है ये यहां से लेकर पूरा चौपाई है और ये लास्ट वाला दोहा है, ठीक है। चलिए अगला दूसरा देखते हैं, दूसरा पद, लखन कहां हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, हंस हंस हमरे जाना, है ना, उन्होंने कहा हे देव सब धनुष समाना, है ना, आप सुन लीजिए हमारे लिए सभी धनुष एक समान है, लक्ष्मण हंसते हुए बोलते हैं कि आप सुन लीजिए मेरे लिए सभी धनुष एक समान है, का क्षति लाभ जून धन तोरे, कह रहे हैं पुराने, ठीक है ना, देखा राम नयन के भोरे, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि आप सुन लीजिए कि मेरे धनुष, सभी धनुष मेरे लिए एक समान है, का क्षति लाभ जून धन तेरे, ठीक है ना, क्या पुराने, जून मतलब पुराने, ठीक है ना,
क्या आपको पुराने धनुष तोड़ने से क्या लाभ हानि, ठीक है ना। क्षति लाभ, क्षति मतलब हानि, लाभ मतलब लाभ। तो क्या पुराने धनुष को तोड़ने से आपको क्या लाभ हानि होगी। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने उसे नयन नया समझ कर देखा, नयन के भोरे, ठीक है ना, नयन समझ करके देखा था। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, तो परंतु श्री राम के छूने मात्र से ही वह टूट गई, तो उसमें उनका क्या दोष है। मुनि बिनु काज करे कसुरोसु, इसलिए हे मुनिवर, आप बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। करियत कसरोसु मतलब बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, बोले चितय परसु की ओरा, फिर क्या करते हैं। अब वो परशुराम अपने फरसे की ओर, परसु मतलब फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। रेसठ अरे दुष्ट, सुने स्वभाव न मोरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तोरे, कह रहे हैं बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने मुनि, ठीक है ना, क्या तू मुझको मात्र मुनि ही समझ रहा है, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोध को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कह रहे विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूं, ठीक है ना। भुजबल भूम भूप बिल की है, मैं अपने भुजबल मतलब भुजाओं के बल से इस पृथ्वी से राजाओं विहीन कर दी है, राजाओं के बिना कर दी है। विपुल बार महिदेवन दी है, और बहुत बार महिदेवन मतलब ब्राह्मण, उस धरती को ब्राह्मणों को सौंप दी है। सहस भाव भुज छेद निहारा, सहस भाव तो हे राजकुमार, महीप कुमारा मतलब होता है हे राजकुमार या महीश किशोर, ठीक है। महीश किशोर मीन्स क्या होता है, हे राजकुमार। तो क्या कह रहे हैं, सहस बाहु भुज छेद निहारा, तुलसीदास जी कहते हैं कि सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले परशु विलोक इस फरसे को देख ले हे राजकुमार, ठीक है ना, इस फरसे को देख ले। मैं सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला यह फरसा है, इस फरसे को अच्छी तरह से देख ले। फिर अगला दोहा है, मातु पिता जान सोच बस करिस महीश किशोर, क्या कह रहे हैं, मात पिता सोच बस करिस महीश किशोर। मातु मतलब तू अपने माता पिता को कष्ट के वशीभूत कर रहा है या कष्ट में डाल रहा है, अर्थात कष्ट में मत डाल, ऐसा बोल करके तुम अपने माता पिता को कष्ट में न डाल। महीश किशोर हे राजकुमार, ठीक है। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, क्या कह रहे हैं, मेरा ये जो फरसा है बहुत भयानक है। अति घोर, अति घोर मतलब बहुत भयानक है। गर्भन के अर्भक दलन, क्या कह रहा है वो, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन मतलब गर्भ के बच्चे, अर्भक मतलब बच्चा, ठीक है ना, के दलन को नष्ट कर देता है, अर्थात गर्भ में ही बच्चे का विनाश करने वाला यह फरसा है, इसको अच्छी तरह से तुम देख लो, ठीक है। ये रहा इसका अर्थ, आप देख लीजिएगा। इसमें इसका प्रसंग है, यहां पर परशुराम ने डपटने का क्षुब्ध लक्ष्मण ने उत्तर दिया था। जब परशुराम क्रोधित हुए थे उसके उत्तर में लक्ष्मण ने कहा था, ठीक है ना, उसका वर्णन है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हो, ठीक है ना।
इसमें भी अवधिभाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, दोहा चौपाई तो है ही, वीररस का भी प्रयोग है क्योंकि वीरता का ही वर्णन हो रहा है वहां पे। तीसरा पद देखते हैं, चलिए देखते हैं। बिहस लखन बोले मृदुवानी, बिहस मतलब हंसकर, ठीक है ना, लखन मतलब लक्ष्मण, बोले मृदुवानी, ठीक है ना। परशुराम के सुप्रशंसा भरे वचन को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में बोले, अहो मुनीश महाभट मानी, कह रहे हैं अहो मुनिवर, आप स्वयं बहुत बड़ा योद्धा समझ स्वयं को महाभट, महाभट मतलब महान योद्धा मानते हैं, स्वयं को आप बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, और बार बार मुझे क्या दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो, ठीक है ना, बार बार मुझे फरसा दिखाकर कुठाओ, कुठार मतलब फरसा, ठीक है ना, दिखाकर डराना चाहते हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, आप तो चाहते हैं कि पहाड़ को फूकने से उड़ा दिया जाए, आप तो फूकने से, फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। आप बहुत बड़ी योद्धा मान रहे हैं कि पहाड़ को फूक से उड़ाना चाहते हैं, व्यंग है यहां पे, ठीक है ना। फिर क्या करें, यहां कुंभरवतिया कौन है, कुंभनवतिया कौन है, कुंभरवती मतलब छोटी बतिया, किसी पेड़ में आप देखेंगे तो छोटी सी फल लगा होता है, उसे कहा जाता है कुंभनवतिया, ठीक है ना, छोटा सा या कच्चा फल, ठीक है ना। तो यहां कुंभनवतिया कौन है, यहां पर कुंभनवतिया कौन है, जिसको जे तर्जनी देख माही मर जाए, जो तर्जनी उंगली को देखने मात्र से ही मर जाती है, इसलिए यहां पर ऐसा कोई नहीं है। देख कुठारू सरासन बाना, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभियाना, ठीक है ना। सरासन मीन्स धनुष, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, देख कुठारो, ठीक है ना, मैं आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही, मैं आपके फरसे और सरासन मतलब धनुष, बाणा मतलब बाण को देखकर ही, मैं कुछ कहा सहित अभियाना, स्वाभिमान पूर्वक मैं कुछ कहा था, ठीक है ना। आगे देखिए, भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैंने आपको क्या, भृग, भृग का पुत्र समझकर, ठीक है ना, जनेऊ बिलोकी, आपके एक जो पबीत यानी जो आप जनेऊ धारण के उसको देखकर ही जो कुछ कहा सहोरिस रोकी, मैंने उसको देखकर ही अपने क्रोध को रोककर आपको कहा है, ठीक है ना। मैंने आपको भृग का पुत्र समझ करके और आपके जनेऊ को देखकर ही मैंने जो कुछ कहा है अपने क्रोध को रोक करके कहा है। सुर महिषुर, ठीक है ना। ठीक, आगे यहां से देखिए, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल यही ना, यही पर ना सुराई, हमारे कुल यानी हमारे कुल में, सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मीन्स भगवान का भक्त, ठीक है ना, और अरु मतलब और, गाय मतलब गाय, पर क्या ना सुराई, सुराई मतलब वीरता, कह रहे हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि बंधे पाप, ठीक है ना, यदि उनका वध किया जाए तो पाप लगता है, ठीक है ना, और अपकीरत हारे, यदि हार जाए तो अपयश होता है, ठीक है ना, मारवता पाप परियो तुहारे, इसलिए यदि आप मारते भी हैं हमें तो भी मैं आपका पैर पकड़ता हूं, मारे तब भी आपके पैरों को पड़ना चाहूंगा। कोटि कुलिस सम बचुन तुम्हारा, कोटि कुलिस
ठीक है ना, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, ठीक है ना, कोटि मतलब करोड़ों, ठीक है, आपका वचन, कुलिस, ठीक है ना, कठोर ब्रज, कुलिस मीन्स कठोर ब्रज, तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो आपका जो वचन है कठोरों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ में ही क्या है, धनुष बाण और फरसे धारण किए हुए हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, दोहा है ये, जो बिलोक अंचित कहो क्षमो महामुनि धीर, यदि मैं आप के धनुष बाण और फरसे को देखकर यदि कुछ अंचित कहा है तो हे मुनीश्वर आप क्या करिए, मुझे क्षमा कीजिए। महामुनि मतलब मुनीश्वर, क्षमे हो, क्षमा मतलब क्षमा कीजिए। सुनि सरोज भृगुवंशन बोले गिरा गंभीर, ठीक है ना, क्षमा कर दीजिए, यह सुनकर भृंकुमणि परशुराम गंभीर वाणी में बोलने लगे, ठीक है। तो ये रहा तीसरे पद का दोहा। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए हम इसके 3 पदों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसकी आप व्याख्या देख लीजिए। इसका प्रसंग होगा, लक्ष्मण के व्यंग वचन परशुराम को उत्तेजित कर देते हैं। वे लक्ष्मण को बताते हैं कि मैं तुम्हें बच्चा जानकर नहीं मान रहा हूं, अन्यथा मैंने बहुत से लोगों को इस फरसे से मृत्यु के घाट पहुंचाया है। तो ये रहा, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।